जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में हमने भगवान महावीर की जयंती मनाई है। जैन भाइयों ने तो खास तौर पर धूमधाम से वो त्योहार मनाया है। लेकिन दर्शकों, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसके अंदर, मैं नाम भी स्पष्ट तौर पर लेता हूं, रामपाल जी जो कि उनके शिष्य उन्हें भगवान कहते हैं, कबीर पंथी कहते हैं, वॉटेवर जो भी कहते हो, वो जैन धर्म को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे, भगवान महावीर के संदर्भ में कह रहे थे वो तो इतने योनियों में भटक रहे हैं, उनकी तो मुक्ति भी नहीं हुई। मुझे सुनकर बहुत पीड़ा हुई। वहां पर कुछ जैन धर्म के मानने वाले लोग थे, वो उनको काउंटर भी कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, अहिंसा का पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया है, आप भी तो यही कहते हैं। वो कंपेयर कर रहे थे कि जो आपके गुरु कह रहे हैं हमारे जैन मत में भी उसी तरह का सिद्धांत है, इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे भगवान महावीर की मुक्ति नहीं हुई है। लेकिन खैर, उनकी ज्ञान और उनकी अज्ञानता को हम साइड में रख देते हैं। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जैन धर्म के उसी मूल सिद्धांत के संदर्भ में वो बात कहने जा रहा हूं जिसको सुनने के पश्चात आपको सनातन भी समझ आएगा और धर्म भी समझ आएगा। दर्शकों, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकर हैं। जो उस धर्म को मानते हैं वो अपने आप को जैनी कहते हैं, जैन लगाते हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के अंदर ध्यान, प्राणायाम, निर्वाण की अवस्था को महत्व दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म और नमोकार मंत्र के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। प्रकृति के साथ कैसे कनेक्ट होना है, ये भी उस सिद्धांत के अंदर, उस धर्म के अंदर सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है। लेकिन केवल इतना समझ लेना ही जैन धर्म को समझ लेना नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि जैन धर्म के अंदर सनातन कहां व्याप्त है। क्या जैन धर्म सनातन से अलग है? अगर अलग है तो फिर मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर उनको देना चाहिए, और यदि सनातन ही है तो फिर जैन धर्म के अंदर सनातन कहां कहां व्याप्त है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। दर्शकों, जो लोग जैन संप्रदाय से हैं, जैन धर्म को मानते हैं, वो अपने नाम के बाद जैन लगाते हैं। वो जैन क्यों लगाते हैं? लेकिन उनके मुनि सागर जी या और भी जो मुनि हैं, वो तो अपने नाम के बाद जैन नहीं लगाते हैं। वो तो मुनि लगाते हैं, अपने नाम से पहले मुनि लगाते हैं, लेकिन नाम के बाद में वो जैन नहीं लगाते, महाराज लगाते हैं। तो जिस धर्म के अंदर जिनकी शिक्षा को आप ग्रहण कर रहे हैं, वो स्वयं तो अपने नाम के बाद जैन नहीं लगाते हैं, लेकिन आप उनको मानने वाले, उस धर्म को मानने वाले अपने नाम के बाद जैन लगाते हैं। आखिर ये भेद क्यों है? ये भेद इसलिए है क्योंकि जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वो उन सिद्धांतों को, उन नियमों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, उस रास्ते पर चल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने नाम के बाद एक सांकेतिक रूप में लगाते हैं कि हम जैन हैं, यानी हम भगवान महावीर, ऋषभ देव से जो परंपरा चली आ रही है, हम उस मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग हैं, हम प्रतीकों को फॉलो करते हैं, इसलिए हम जैन हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो उन प्रतीकों से आगे बढ़े हैं। उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझा और उसे अपने जीवन में हूबहू धारण करने का प्रयास किया। उस धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करने का जो संकल्प लिया, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, यहां से वो मुनि परंपरा की शुरुआत करते हैं। अब यहां वो जैन परंपरा से अलग हटकर, जैन परंपरा से अलग हटकर मेरा मतलब है केवल संकेतों से ऊपर उठ करके उसके आगे की यात्रा को करना आरंभ करते हैं। इसीलिए उनके नाम के पहले मुनि लगता है। मुनि का अर्थ होता है
मौन रह करके सिद्धांतों को धारण करना, उनका अनुसरण करना, यानी जो उस धर्म के सिद्धांत हैं, चुपचाप उनको मौन रह करके उनको अपने जीवन में धारण करना, इस अवस्था को जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम मुनि कहते हैं। मौन तरीके से चुपचाप नियमों को फॉलो करना, सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करना, ये मुनि की पहचान होती है। इसीलिए यहां वो एक प्रक्रिया आगे है, इसीलिए वो मुनि है, इसीलिए उनको अपने नाम के बाद जैन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भगवान महावीर और मुनि, इनके बीच में क्या फर्क है? ये भी तो उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो फिर ये तीर्थंकर क्यों नहीं कहलाते? तीर्थंकर, आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर ही क्यों हुए? ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, उसके बाद और दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना समय था? क्या उस समय के बीच में वो कौन सी प्रक्रिया चल रही थी जो एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर, दूसरे से तीसरे तीर्थंकर और ऐसे करके 24वें तीर्थंकर तक वो प्रक्रिया चली है? और ये 24 ही क्यों हुए? एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में हो सकता है 100 वर्ष का समय रहा हो, 200 वर्ष का रहा हो सकता है केवल 50 वर्ष का रहा हो या 20 वर्ष का रहा हो। लेकिन ये तीर्थंकर के बीच के अंदर भी ये जो समय है, ये कम ज्यादा क्यों है? क्या कभी इस बात पर आपने गौर किया है? दर्शकों, जब व्यक्ति जैन परंपराओं को, प्रतीकों को मानता हुआ उससे अगले स्टेप की तरफ जाता है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है, और फिर जब वो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भी निर्वाण की प्राप्ति होती है, और यहीं पर उसके तीर्थंकर बनने का सफर पूरा होता है। इसीलिए पहले भगवान ऋषभदेव जो थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, भगवान आदिनाथ, जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया, उस बौद्धत्व को प्राप्त किया, ध्यान की उस उच्चतम अवस्था में अपने आप को वहां पर लेकर गए जहां इंसान को निर्वाण की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, और उस प्राप्ति के पश्चात ही वो तीर्थंकर कहलाते हैं। फिर वही सिद्धांत वो अपने शिष्यों को भी देते हैं, शिष्य भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। उन शिष्यों में से भी कुछ पीढ़ी के बाद जाकर के कोई एक शिष्य ऐसा होता है जो उन गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण करता है, और वो भी उस स्थिति तक पहुंचता है जहां पर तीर्थंकर पहुंचे थे। तो यहां पर फिर उन्हें भी वो दूसरे तीर्थंकर के रूप में मान्यता मिलती है। फिर यहां हम कहते हैं ये हमारे दूसरे तीर्थंकर थे। दूसरे से फिर वो ज्ञान जो आगे जा रहा है, जब तक कोई और ऐसा योग्य पात्र नहीं आएगा जो उस ज्ञान को स्वयं के अनुभव के साथ में जोड़ दे, तब तक वो तीसरा तीर्थंकर नहीं कहलाएगा। यानी कि जैसे एक प्राइमरी का बच्चा होता है, उसको खिलौनों के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक कॉलेज का बच्चा होता है, वो किताबों के साथ पढ़ लेता है और चीजों को समझता भी है, उसे खिलौने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पीएचडी होल्डर, अब वो यहां पर अपने कुछ मूल सिद्धांत भी दुनिया को देता है, क्योंकि जो उसके स्वयं के अनुभव से किए हुए होते हैं, जनरेट किए हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं, जो दुनिया को समझाता है। तो यहां पीएचडी की उपाधि का मतलब होता है जो स्वयं की उसकी इन्वेंशन है। तो यहां पर तीर्थंकर का मतलब है जिन्होंने अपने पहले तीर्थंकर के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, स्वयं उस मार्ग में उस जगह तक पहुंचे, और फिर स्वयं ने भी वही अनुभव प्राप्त किए। जब वो स्वयं अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और इसी तरह से करते करते 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। लेकिन भगवान महावीर के बाद में अभी तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मुनि हैं, उन मुनियों में से भी किसी ने भी अभी तक उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जो भगवान महावीर की अवस्था थी। और जैसे ही कोई मुनि उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, वो भी फिर तीर्थंकर कहलाएंगे। इसलिए दर्शकों, एक धर्म विशेष की परंपराएं होती हैं जिनको समझना आवश्यक है।
और ये प्रक्रिया बड़ी सहजता के साथ हमारे जीवन में शामिल की जाती है। अब जो लोग जैन प्रतीकों को फॉलो करते हैं, अपने नाम के बाद जैन लगाते हैं, उनके जीवन के अंदर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे तो वो क्या करते हैं, कुछ त्योहारों के रूप में, कुछ क्रियाओं के रूप में उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें शामिल करते हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए। जैसे रोट तीज का एक उनका त्योहार होता है, उस दिन वो रोट खाएंगे, यानी बिना नमक का रोट बनेगा। तो यहां पर मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर जैन सिद्धांतों को जब अपना रहे हैं तो क्या आपका मन अब इन बाहरी चीजों के प्रति, जो आप भोजन की मैं बात कर रहा हूं, क्या उनके प्रति अभी भी आपका मन आसक्त है? क्या आप अभी भी बिना नमक का भोजन करके भी उसी आनंद को प्राप्त कर पाएंगे? क्या ये परीक्षा आपको अपनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो यहां साल में एक त्योहार ऐसा आता है जब आपको केवल बिना नमक की वो रोटी खाने को मिलती है। लेकिन अब इसको भी हमने उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया। रोट बनेगा, घी से लबालब होगा, साथ में तुरई की सब्जी होगी और मीठा लपटा, जैसे कहते हैं हलवा, लिक्विड थोड़ा सा ढीला जो होता है वो बनेगा और हम मेहमानों को बुलाकर अपने घर में खिलाते हैं। अब ये उत्सव हो गया, जबकि ये आपके स्वयं की परीक्षा थी कि आपका मन अब उस अवस्था में आया है या नहीं आया है जहां आपको कुछ भी भोजन मिले, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, आपको उस भोजन में भी वही स्वाद आना चाहिए जो आप रोज के 56 प्रकार के भोजन में करते हैं। तो आपको स्वाद आता है। अगर वही आपकी अवस्था उस बिना नमक के भोजन को करने पर है तो समझ लीजिए आपने अब मुनि बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है। एक और त्योहार शामिल किया जाता है क्षमा मांगने का। क्षमापणी होती है, माफ कीजिएगा मेरे शब्द कुछ इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जैन धर्म के बारे में जानता तो नहीं हूं, लेकिन मूल सिद्धांत को आपके सामने रख रहा हूं। ये ईश्वर की कृपा है, जो उसका आदेश है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो उस त्योहार के अंदर भी सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं, हम अपने गलती की माफी मांगते हैं, हमसे यदि कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें। लेकिन इसको भी हमने उत्सव मना दिया, स्टेटस पे लगाते हैं, आशा है हमको माफ कर देना, हमने अगर गलती की है तो हमने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई है, हमें माफ कर दीजिए। एक सिंबल हो गया है। लेकिन वो दिन वो था जो आपको याद दिलाता है कि जब भी आपके द्वारा कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा मांग लेना। ये गुण आपके अंदर विकसित हुआ है या नहीं हुआ है? ये प्रतीक रूप में एक दिन बताया गया, लेकिन ये प्रक्रिया आपको रोज करनी है। जहां आपको लगे कि हां मुझसे कुछ गलती हुई है, उसी दिन उससे हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लीजिए कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा प्रयोजन ये नहीं था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये गुण आपके अंदर विकसित होगा। ये जो त्योहार थे ये आपके भीतर गुणों को विकसित करने के लिए थे, और जब तक आप इन गुणों को विकसित कर रहे हैं अपने अंदर, तब तक आप अपने नाम के बाद जैन लगाते हैं। जब ये गुण आपके अंदर विकसित हो जाते हैं तब आप मुनि बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप वस्त्रों का भी त्याग करते हैं, भोजन का भी त्याग करते हैं, यहां तक कि अपने केश तक का भी त्याग कर देते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो बहुत साधारण तो है लेकिन अति दुर्लभ भी है। यहां अब आपके मुनि बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। यहां मुनि बनने के पश्चात अब आपकी ध्यान साधना की अवस्था आगे बढ़ेगी और उसके पश्चात जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तीर्थंकर की श्रेणी में आने का आपको एक अवसर मिलेगा। यहां इस अवस्था में भी उनकी परीक्षाएं होती हैं, इसीलिए चतुर्मास आता है। चतुर्मास इसलिए नहीं होता है कि बारिश होती है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, हमसे कोई मर ना जाए, इसलिए चलो ठीक है 4 महीने एक ही जगह रुक जाओ। तो जो रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, बारिश का मौसम अगर है तो ठीक है, जिस दिन बारिश हो उस दिन रुक जाओ, बाकी दिन तो चल लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है चतुर्मास का मतलब। चतुर्मास का मतलब होता है वो 4 महीने
जब देव भी विश्राम करते हैं, उन 4 माह के अंदर वो स्वयं भी, मुनि भी अपनी उन इंद्रियों की परीक्षा लेते हैं कि हम अब जितेंद्रिय हुए या नहीं हुए। ये विकार क्या अब भी हमारे भीतर शेष है? ये 4 माह उन्हें स्वयं पर कार्य करना होता है, इसीलिए 4 माह का इंटरवल उन्हें दिया जाता है, ताकि वो भी स्वयं अपने जीवन के अंदर अपने ऊपर कार्य कर सके, अपनी अवस्था को चेक कर सके कि हम इस मुनि के इस जीवन काल के अंदर भी कितना आगे हम बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर भी अब क्या होने लगा है, टेंट लगता है, सुबह से शाम तक केवल सत्संग होता है, लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं कि जब हमारा चतुर्मास चल रहा है। लेकिन माफ करिए, चतुर्मास प्रजा के लिए नहीं है, स्वयं के आकलन के लिए है। यहाँ मुनियों को भी अपना स्वयं का आकलन करना होता है। 4 माह दुनिया से दूर रह करके स्वयं की इंद्रियों पर भी काम करना होता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग में ये इंद्रियों को हमने कितना जीता है, हम कितने जितेंद्रिय बने हैं। क्योंकि यहीं पर ये चीजें चेक होगी, तभी तो आप तीर्थंकर बनने की श्रेणी में आएंगे। और ये कार्य केवल 24 लोगों ने किया, इसीलिए वो 24 तीर्थंकर कहलाए। और दर्शकों, ये प्रक्रिया खाली जैन धर्म में नहीं थी, ये हर जगह रही है। इस चीज का अनुसरण बहुत जगह हुआ है। तभी आप देखिए, पहले के समय में होता था महाराजा सवाई माधो सिंह। अब सवाई माधो सिंह महाराजा हैं, तो जो उनकी योग्यता थी उसके आधार पर वो अपना शासन करते थे, नीतियां बनाते थे, जो भी था। अब उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं, अब वो कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये चलता था इसी क्रम में। लेकिन उसी कुल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी पैदा हुआ है जो नए सिद्धांतों के द्वारा या स्वयं के पुरुषार्थ से कुछ ऐसा कर रहा है जो उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया है, उसके समतुल्य या उससे अधिक है, तो फिर यहां पर उसके नाम की परंपरा आरंभ होती थी। तो सवाई जय सिंह मान लीजिए था प्रथम, द्वितीय, तृतीय। उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा आया, भवानी सिंह करके आए, तो अब यहां से भवानी सिंह की परंपरा चलेगी और फिर वो परंपरा चलेगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जब तक कि कोई नया उनके कुल में ऐसा ना हो जो कि नया सिद्धांत दे पाए। यही प्रक्रिया वहां पर भी चलती थी, इसीलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता था। लेकिन दर्शकों, बात तो अब आती है कि फिर यहां सनातन कहां व्याप्त है। तो सनातन के बहुत सारे नियम हैं, उसमें ध्यान भी एक नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, अर्जुन तू जा किसी योग्य तत्वदर्शी संत के पास जा, उस तत्व का ज्ञान ले और फिर योग के द्वारा तू मेरे उस रूप को, स्वरूप को जान। तो यहां पर सनातन का ही एक स्वरूप है, एक नियम है, ध्यान। और उस नियम को प्रथम तीर्थंकर ने अपनाया और उस नियम को ही उन्होंने अपना धर्म समझा। जैसे होता है ना कि किसी एक नियम को पकड़ करके हम अब उस पर चलने का वचन लेते हैं, अब वही हमारा धर्म हो गया। इसी तरह से सनातन के विविध रूप हैं, उनमें से एक एक चीज को पकड़ करके व्यक्ति उसको अपने जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा ले रहा है और वहीं से वो धर्म की शाखा बन जाती है। इसीलिए सनातन तो इन सभी धर्मों का मूल है। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया को ही पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने अपनाया और उसी ध्यान की प्रक्रिया को आज तक जैन संप्रदाय के अंदर आज तक उनको अपनाते आ रहे हैं। इसीलिए सनातन के एक सिद्धांत को जैन संप्रदाय मानता है, लेकिन सनातन ही सारे सिद्धांतों का मूल है। इसीलिए इस धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई प्रतीक नहीं, ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं जिसमें सनातन हो ही ना। इसलिए दर्शकों, सनातन की जड़ों को हमें समझना पड़ेगा और सनातन क्या है इसकी महत्वता को समझना पड़ेगा। तभी हम वास्तव में जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उस पर हमारी आस्था बढ़ेगी, उसके मूल सिद्धांतों को हम समझ पाएंगे और उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमने उस धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए दर्शकों, जैन धर्म एक प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, अपने भीतर उस शून्य में स्थित होने की प्रक्रिया है। ये कोई
कथा कहानियों का विषय नहीं है। ये जीवन जीने की एक पद्धति, एक सिद्धांत है और इसके भी कई स्वरूप हैं, कई सेगमेंट हैं। इसीलिए प्रतीकों को मानते हैं तो जैन हैं, प्रतीकों को समझ लिया और उस रास्ते पर चल रहे हैं तो मुनि हैं, और उस रास्ते पर चलते हुए जितेंद्रिय हो गए तो फिर आप तीर्थंकर हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, जैन धर्म के संदर्भ में जो मुझे सनातन संदेश प्राप्त हुआ, मैंने आप लोगों के सामने वही बात रखी है। और अपने धर्म के इस सिद्धांत को समझिए, गर्व कीजिए अपने धर्म पर, धर्म के सिद्धांतों पर, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यही सनातन है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।